हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। हम जो टॉपिक पढ़ा करके दे रहे थे उसका नाम क्या था बेटा, बताइए? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे जो कि एरोमेटिक होगा। तो देखो मैंने यहां पर लिखा है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर हो गया बेटा? अब आप याद करो, 8 मेथड मैं आपको पढ़ा करके दे चुका हूं। ये 9वां मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं बेटा, जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। जो 9th नंबर मेथड है बेटा, उसका नाम क्या है? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन से अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप उसको समझिए, ठीक है ना? तो इटार्ड रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है। किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है बेटा? CrO2Cl2। सब मिला जुला करके आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन का। इसमें पहला मेथड मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम क्या है? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। किसका? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को हम टॉलुइंस भी बोलते हैं। किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे? बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड। फार्मूला क्या होता है बेटा? CrO2Cl2। तो होता क्या इटार्ड रिएक्शन? मैं पहले उसको आपको बता देना चाहता हूं। जैसा एनसीईआरटी बुक में दिया गया है एज इट इज मैं यहां पर लिख करके दे रहा हूं बेटा, ठीक है? तो एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है इटार्ड रिएक्शन से रिलेटेड रिएक्शन, आप उसको देखो। बोला गया है क्या? ध्यान से सुनना। ये हमारा देखो मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेटा बेंजीन के साथ अटैच है, सो बना मिथाइल बेंजीन। हम इसको टॉलुइंस भी बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन का हम रिएक्शन कराएंगे CrO2Cl2। CrO2Cl2 दैट इज कॉल्ड क्रोमिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो एक हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है। जब इस मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो एक हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना। देख लेना एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही दिया गया है CHO CrOSCl2 होल्टा। ये हमारा क्या है बेटा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। और जब हम इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा तैयार हो गया, क्या बना बेटा? बेंजिल्डिहाइड दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक अल्डिहाइड। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले वीडियो लेक्चर में बताया था व्हाट इज द एरोमेटिक अल्डिहाइड। इफ द CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, इफ द CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक अल्डिहाइड। इसका नाम बेंजिल्डिहाइड है, ठीक है ना? हालांकि इसका मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये आएगा, ये क्वेश्चन आता है कि जब क्रोमिल क्लोराइड का हमने मिथाइल बेंजीन के साथ रिएक्शन किया तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया? एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया बेटा, सिर्फ ये दिया गया है इसने इसके साथ रिएक्शन किया, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, राइट है बेटा? अब ये बना कैसे, ऐसा एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है। बना कैसे? फिर ये बोला गया है कि जब हमने क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस किया तो बेंजिल्डिहाइड बना। अब जब हम इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस कराते तो बेंजिल्डिहाइड कैसे बनता है, ये भी एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं बेटा इसका मैकेनिज्म कि इसने इसके साथ रिएक्शन किया तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसे बना, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस किया तो बेंजिल्डिहाइड कैसे बना। तो रेडी हो जाओ आप लोग इसके मैकेनिज्म के लिए। मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं पहले बोल दे रहा हूं बेटा, मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके समझाने के पर्पज से मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करके ले रहा हूं। अगर न समझ में आए तो डोंट वरी, लेकिन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, राइट है ना? तो फिर भी आप लोग ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जाता है, इसके मैकेनिज्म दिखते हैं। इसका समझना बेटा, इसके मैकेनिज्म को, इसका मैकेनिज्म समझ लो। इसी से सिमिलर एक और रिएक्शन आपको मिलेगा। क्लियर? तो समझना, इसमें बहुत सारे बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे। ये रहा बेटा टॉलुइंस, समझते चल रहा, C के साथ H, एक H इधर एक H इधर। क्लियर है? देखो C6H5CH3 है, टॉलुइंस है। इसको थोड़ा सा बड़े साइज में दिखाया क्योंकि यहां पर रिएक्शन होने वाला। प्लस
हम रिएक्शन करा रहे क्रोमिल क्लोराइड के साथ। क्रोमिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता, CrO2Cl2। बेटा दिमाग बिल्कुल कांस्टेंट करना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा CrO2Cl2। क्लियर हो गया बेटा। ये हमारा रहा टॉलुएंस। देखो यहां पर मिथाइल बेंजीन है, हम रिएक्शन करा रहे क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 के साथ, CrO2Cl2 के साथ। यहां पे दोनों हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। अब यहां पर स्ट्रक्चर क्या रेडी होता है उसको हम यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो बेटा इसके मैकेनिज्म को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से समझते चलना। इसके मैकेनिज्म को मैं कुछ यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे से समझते चलना। ये रहा H, ये रहा H। देखो जैसा टॉलुएंस लिखा था वैसा टॉलुएंस यहां पर भी लिख दिया। क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, CrO2Cl2, 2 मोल्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से समझते चलिए कि जब इसके साथ ये रिएक्शन करता है तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, इधर भी ध्यान लगाना, उधर भी ध्यान लगाना, दोनों साइड में आना जाना हमारा लगा रहेगा, बट आप अपना ध्यान लगाते चलो। मेरे मार्कर पेन के साइड में इशारा जो मैं करूंगा उसको समझते चलना आप सभी लोग, ठीक है। तो रेडी हो जाओ बेटा इसके मैकेनिज्म के लिए, और बार बार मैकेनिज्म थोड़ा लिख करके प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो बताइए बेटा ये टॉलुएंस है C6H5CH3, 2 मोल्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड लिया, CrO2Cl2, CrO2Cl2, ठीक है ना। सबसे पहले एक काम करो, इसका करा दो होमोलाइटिक फिजन। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा होमोलाइटिक फिजन क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को पता होगा होमोलाइटिक फिजन, ठीक है ना। बता दीजिए होमोलाइटिक फिजन कैसे होगा, ठीक है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। मीनिंग क्या निकला कि ये देखो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो चुका है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। बिल्कुल स्लो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, समझते चलना। इसका सबसे पहले आपने क्या करा दिया बेटा, होमोलाइटिक फिजन, ठीक है। सिमिलरली आप इसका भी होमोलाइटिक फिजन कराओ। ये देखो यहां पर अच्छे से, ठीक है ना। Cr और डबल बॉन्ड O है, इसका भी होमोलाइटिक फिजन कराओ। जब आप इसका होमोलाइटिक फिजन कराओगे बेटा तो देखो ये वाले बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन इसके पास। आई होप ये पॉइंट बेटा क्लियर हो गया होगा। बताइए मैंने क्या बोला, इधर भी ध्यान लगाओ, उधर भी ध्यान लगाओ, इधर भी ध्यान लगाओ, उधर भी ध्यान लगाते चलो और नोटबुक में लिखते चलो। पहले इसका हमने कराया होमोलिटिक फिजन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। क्रोमिल क्लोराइड में CrO के बिटवीन भी हमने क्या कराया, होमोलिटिक फिजन। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब होगा क्या, देखो ऑक्सीजन ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, हाँ। तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा। बताइए बेटा ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा। कौन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा, बताइए बेटा। O के साथ कौन चला जाएगा, H। O के साथ कौन चला जाएगा, H। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट समझते चलना। ये जो CrO के बिटवीन देखो यहां पर भी डबल बॉन्ड है, राइट है। इसका भी बेटा आप करा दो होमोलिटिक फिजन। O का इलेक्ट्रॉन O के पास, Cr का इलेक्ट्रॉन Cr के पास। चलिए बता दीजिए यहां पर भी हमने ऐसे बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, डबल के प्लेस पर हो गया सिंगल। O का इलेक्ट्रॉन O के पास, Cr का इलेक्ट्रॉन Cr के पास। अब मुझे बताइए बेटा Cr के 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ये पेयर्ड हो चुका है, राइट है ना, ये पेयर्ड हो चुका है। क्रोमियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड हो चुका है। बिल्कुल दिमाग कांस्टेंट करो तभी समझ में आएगा। बताओ यहां तक क्लियर हो गया क्या, क्लियर हुआ। अब मुझे एक बार बताइए बेटा O के साथ कौन आया है, H। क्लियर हो गया। अब बताइए बेटा Cr के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो बताइए C किसके साथ ऐड हो जाएगा, O के साथ। तो बताइए बेटा स्ट्रक्चर यहां पर क्या रेडी हो जाएगा, बता सकते हो। स्ट्रक्चर यहां पर जो रेडी हुआ वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रेडी हुआ है। बताइए C के साथ क्या बना है, H, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा C के साथ कौन ऐड हो रहा है, O। O के साथ कौन ऐड हो रहा है, Cr।
Cr के साथ बताइए O और O के साथ कौन है H, इधर है Cl, इधर है Cl। क्लियर हो गया बेटा? पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार मैं फिर से इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार, बस एक बार और मैं इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद बेटा मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं करूंगा और उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट आपको फटाफट आंसर देना है। तो देखते हैं एक बार इसके फिर से मैकेनिज्म का। हालांकि अभी मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी थोड़ा सा स्टैटिक वाला पार्ट फिर से देखते चलना। बताइए बेटा, ये हमारा रहा टॉलुइंस, मिथाइल बेंजीन, हम रिएक्शन करा रहे क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2 Cl2, 2 मोल्स लेंगे बेटा, सेकेंड मोल्स CrO2 Cl2। क्लियर हो गया? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। क्लियर? सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको हम यहां पर देखते हैं। राइट है? तो मैंने कैसे बताया था बेटा, इसके आंसर को बताने के लिए मैंने कुछ ऐसे लिखा था। कैसे लिखा था आप लोग बताते चलिए। C, इधर लिखा था H, यहां पर है H, यहां पर H, ये बना टॉलुइंस। क्रोमिल क्लोराइड मैंने कुछ ऐसे लिखा, CrO2 Cl2, यहां पर भी लिखिए बेटा CrO2 Cl2। क्लियर हो गया? चलिए बताते चलना बेटा, मैंने क्या बोला था, इसका कौन सा फिजन, देखो ये इस पर कैसे अटैक करेगा एक बार मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, फिर ये कैसे अटैक करेगा वो आपको आंसर बताना है। ध्यान दो, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। बता दीजिए बेटा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास गया। इसका मतलब यहां पे कौन सा फिजन हो गया? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। सिमिलरली मैंने क्या बोला था? सिमिलरली मैंने बोला था यहां पर भी कौन सा फिजन करा दो? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन पता है ना बेटा, डबल के प्लेस पर आ जाएगा सिंगल। O के पास एक इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर O के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के सेपरेट हो गया। और फिर मैंने क्या बोला था? मैंने ऐसा बोला था कि बताइए बेटा, O के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, O के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, मींस O किसके साथ मिल जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। देखो O किसके साथ मिक्स हो गया? हाइड्रोजन के साथ। क्लियर हो गया? फिर मैंने क्या बोला था? फिर मैंने कुछ ऐसा बोला था, इस O का इलेक्ट्रॉन O के पास, Cr का इलेक्ट्रॉन Cr के पास। चलिए बता दीजिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका, O का इलेक्ट्रॉन O के पास, Cr का इलेक्ट्रॉन Cr के पास। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। क्रोमियम का 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुका है। अब मुझे बताइए, कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो जाएगा, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बता दें यहां पर बॉन्ड कैसे बना, फटाफट बताते चलो। यहां पर क्या आया, फटाफट बोलते चलो बेटा। यहां पर क्या आया? C के साथ क्या आया है? H। और बताइए C किसके साथ ऐड होगा? O के साथ। यहां पर आया O के बाद सिंगल बॉन्ड Cr, और इधर बताइए बेटा O के साथ H, यहां पर हो गया OH, और इधर है सिंगल बॉन्ड Cl, इधर भी क्या? सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर हो गया? तो जैसे CrO2 Cl2 ने यहां पर अटैक किया, वैसे आप यहां पर भी अटैक कराओ। चलो अटैक कराओ। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। अब तो बोलते चलो और आंसर देते चलो, अब कोई बहाना नहीं मिलेगा, आंसर बताते चलिए बेटा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, देखो अब इसका काम खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। यहां पर क्या ऐड हुआ है? यहां पर जो ऐड हुआ वो ये है O, Cr, OH, Cl, Cl। क्लियर हो गया? चलिए बताइए बेटा, यहां पर होमोलिटिक फिजन किया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। अब अगला स्टेप बताओ, खुद बताओ अब क्या होने वाला है। इसका भी होमोलिटिक फिजन, O का इलेक्ट्रॉन O के पास, Cr का इलेक्ट्रॉन Cr के पास। जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे कौन सा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड। देखो बेटा, O का इलेक्ट्रॉन O के पास, Cr का इलेक्ट्रॉन Cr के पास। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए कि H का एक इलेक्ट्रॉन O का इलेक्ट्रॉन, बताओ यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? शेयरिंग। मींस O किसके साथ चला जाएगा? बताइए O किसके साथ चला जाएगा? H के साथ चला जाएगा। O किसके साथ चला जाएगा? H के साथ चला जाएगा। फिर से बोलो, आगे बोलो। कैसे मैंने बताया था? O का इलेक्ट्रॉन O के पास, Cr का इलेक्ट्रॉन Cr के पास। बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, O का इलेक्ट्रॉन O के पास, Cr का इलेक्ट्रॉन Cr के पास। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए O किसके साथ चला गया? H के साथ चला गया है।
क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुका है। अब बताइए ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। देखो यहां पे, देखो यहां पे कैसे ऐड हो रहा है, देखो यहां पर अच्छे से, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है बेटा, समझना यहां पर इस पॉइंट को, सिंगल बॉन्ड, राइट है, सिंगल बॉन्ड यहां पर क्या हो जाएगा, ओ के साथ कौन आ जाएगा, Cr, बताइए O के साथ H गया, यहां पर हो गया OH, और इधर क्या अटैच है Cl, और इधर क्या अटैच है Cl। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो ये जो है यही है हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या है बेटा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यही हमारा क्या है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। देखो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, बेंजीन रिंग बना, CH आया, OCrOH देखो OCrOH टोटल 2 टाइम्स है, देखो इधर भी है OCrOH। ये जो बना है हम इसी को बोलेंगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया बेटा। अब ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना है, अब हम इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, क्लियर, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। देखो इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर मैं लिख करके दे रहा हूं। देखो यहां पे हाइड्रोलिसिस मैं कराता हूं, ये बना H और ये बना OH। क्लियर हो गया बेटा, ये बना H, एक बना OH। बताओ H पर आ जाएगा पॉजिटिव, OH पर क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव। लड़कों लड़कियों ध्यान से सुनते चलो, बार बार देखो वीडियो लेक्चर को, तभी समझ में आएगा, राइट है। अब समझते चलना मैं वर्ड क्या बोलने जा रहा हूं, अब समझते चलना मैं वर्ड क्या बोलने जा रहा हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनते चलना, ये वाला बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक कर दो, राइट है ना, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो। ब्रेक कर लिया, बताओ O पे चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव। जब O पे चार्ज आएगा निगेटिव, तो बताओ O किसके साथ ऐड हो जाएगा, H प्लस के साथ। किसके साथ बेटा, H प्लस के साथ। बता दो यहां पर स्ट्रक्चर क्या बन चुका है, ये बना हमारा बेंजीन रिंग। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए बताइए बेटा यहां से बाहर क्या हुआ है, सबसे पहले आप ये बता दो, यहां से बाहर क्या हुआ है। देखो यहां पर Cr है, यहां पर Cr है, यस। बताइए ऊपर है OH, इधर भी बेटा क्या हो जाएगा, OH। देखो यहां पर बना OH, इधर भी क्या हो जाएगा OH, और इधर अटैच है Cl, इधर भी क्या अटैच है Cl। देखो ये स्ट्रक्चर बन चुका है, राइट है ना। तो बताइए बेटा यहां पे H प्लस बाहर हो गया, और सेम कंडीशन, समझते चलना, समझते चलना। ये वाला बॉन्ड आप इसे ऐसे ब्रेक कर दो बेटा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, बताओ O के साथ H ऐड हो गया, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो। अब जब ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे तो यहां पर सिंगल की प्लेस पर क्या हो जाएगा, डबल। मतलब बेंजीन के साथ C आया, यहां पर C आया, और C और O के बिटवीन कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां पर हमने कर लिया डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो गया H। बताओ इसी का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, एक बात बताओ बेटा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो इस क्रोमियम पे पार्शियल आ जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये OH माइनस। देखो H प्लस इधर ऐड हुआ था और OH माइनस यहां पर ऐड हो जाएगा। तो बता दीजिए बेटा यहां पर अगेन वही स्ट्रक्चर बनेगा। देखो Cr, एक OH, ये दूसरा OH इधर ऐड हो गया, फिर Cl, अगेन वही स्ट्रक्चर, ये वाला फॉर्म हो जाएगा। बताओ इसके कितने मोल्स बन गए, 2 मोल्स, राइट बेटा। इसके कितने मोल्स बने, कितने मोल्स बन गए, 2 मोल्स, राइट है ना। तो देखो ये हमारा क्या बन गया बेटा, बेंजल्डिहाइड। हालांकि इसका मैकेनिज्म उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको रिएक्शन लर्न होना चाहिए। क्या कि मिथाइल बेंजीन को पास किया क्रोमिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो एक हमारा कॉम्प्लेक्स बन चुका है जिसको हम बोलेंगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया जाता है कि व्हेन द टॉलुएंस इज रिएक्ट विद क्रोमिल क्लोराइड देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का गिवन होगा, तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या बनेगा, C6H5CH OCrOH Cl2, ये है। और उसके बाद इसका क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस। सो हमारा यहां पर जो प्रोडक्ट बना है ये क्या बन गया बेटा, बेंजल्डिहाइड। क्या बना बेटा, बेंजल्डिहाइड, राइट है ना। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है बेटा तो सिर्फ ऊपर वाला रिएक्शन आप ध्यान में रखो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेहनत किया है इसके मैकेनिज्म के लिए। मैकेनिज्म से उतना क्वेश्चन इसका नहीं बनता, राइट है ना। तो फटाफट इसको नोट कर लो। तो बता दो बेटा इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, व्हेन द टॉलुएंस इज रिएक्ट विद chromyl chloride in the presence of carbon disulfide, then a chromium complex is formed. This chromium complex on hydrolysis gives benzaldehyde. नोट करो आप इसको।
नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, सॉरी नेक्स्ट प्रिपरेशन। बेटा हमने आपको पढ़ाया था इटार्ड रिएक्शन। ये इटार्ड रिएक्शन से सिमिलर रिएक्शन है, बट रियल में ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है, उसी से सिमिलर रिएक्शन है। एनसीईआरटी बुक में दिया गया है क्या कि अगर टॉलरेंस बताओ, उसमें भी हम टॉलरेंस लेते थे, लेकिन रिएक्शन किसके साथ कराते थे? बता दीजिए बेटा, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। लेकिन यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। देखो ये टॉलरेंस से एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बना जिसका नाम होगा बेटा बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। और जब हम इस बेंजिलिन डाइएसिटेट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बन जाएगा बेंजिल्डिहाइड। रिएक्शन आप लर्न कर लो क्योंकि इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। जैसा मैंने इटार्ड रिएक्शन पढ़ाया था मैकेनिज्म, वैसा यहां पर भी है, लेकिन वहां पर भी मैकेनिज्म उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। राइट है बेटा, यहां पर भी उतना कोई खास मैकेनिज्म नहीं, उसी से मिलता जुलता रिएक्शन है। अच्छा बच्चे कंफ्यूजन हो जाओगे कि एसिटिक अनहाइड्राइड इसका स्ट्रक्चर, तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O 2 टाइम्स है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर O लिख लिया। देखो ये बन गया एसिटिक अनहाइड्राइड। बेंजिलिडीन डाइएसिटेट का स्ट्रक्चर हमारा ये होता, यहां पर बन जाएगा CH, यहां पे देखो O, ठीक है बेटा, देखो O, उसके बाद C के साथ O, और यहां पे बन जाएगा CH3, यहां पर भी O C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर हो गया? ये CH3CO इसका नाम होता है एसिटेट, 2 टाइम्स है इसलिए इसको बोलेंगे डाइएसिटेट। ये बेंजिलिडीन, सो इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा? बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। तो मीनिंग क्या निकला? व्हेन द टॉलुइंस इज रिएक्ट विद एसिटिक अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 देन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। जबकि इटार्ड रिएक्शन में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता था, यहां पर बेंजिलिडीन डाइएसिटेट है, इसका हाइड्रोलिसिस क्या बन गया? बेंजिल्डिहाइड। बट ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है, इटार्ड रिएक्शन में क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, इसी से सिमिलर रिएक्शन है। राइट है बेटा? तो ये हमारा था इटार्ड रिएक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। आप इसको नोट करो। 9th मेथड मैंने आपको पढ़ा करके दिया इटार्ड रिएक्शन। 10th मेथड में आपको बताने जा रहा हूं बेटा गटरमैन रिएक्शन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, VVMP है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप बस इतना ध्यान में रख लीजिए, जो भी नेम रिएक्शन होगा, जैसे मैंने बोला था रोजेनमुंड रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम पर हो, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफेन रिडक्शन रिएक्शन, और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है गटरमैन रिएक्शन। नाम पर मत जाना बेटा, एक साइंटिस्ट का नाम है गटर, राइट है ना? तो गटरमैन रिएक्शन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसके बेस पर गटरमैन रिएक्शन क्या होता है हम इसको देखते हैं। राइट है? तो ध्यान से सुनते चलिए। क्या है बेटा? बेंजीन। हम रिएक्शन करा रहे हाइड्रोजन साइनाइड प्लस, बताओ बेटा किसके साथ? HCl के साथ। कैटलिस्ट यहां पर होगा अनहाइड्रस AlCl3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बताओ C6H5CHO इसका नाम क्या होता है? बेंजिल्डिहाइड। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने देखा, इटार्ड रिएक्शन में भी अल्डिहाइड फॉर्म हुआ था बेंजिल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन से सिमिलर जो नीचे वाला रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि टॉलुइंस इज रिएक्ट विद एसिटिक अनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जिसमें कॉम्प्लेक्स बना था बेंजिलिडीन डाइएसिटेट, वहां पर भी अल्डिहाइड का बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता था। मींस इटार्ड रिएक्शन से भी एरोमेटिक अल्डिहाइड बनता, गटरमैन रिएक्शन से भी एरोमेटिक अल्डिहाइड बनेगा। आगे हम आपको बताएंगे गटरमैन कोंच रिएक्शन, उससे भी एरोमेटिक अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो गटरमैन रिएक्शन क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान से सुनते चलो। बेंजीन is react with HCN in the presence of HCl as catalyst का anhydrous AlCl3 followed by hydrolysis, प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? बेंजिल्डिहाइड। बस ऐसा ही एनसीईआरटी बुक में रिएक्शन है, लेकिन बेटा इससे काम नहीं चलेगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीप लेवल में जाना पड़ता बेटा। और अगर आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो मैं रटवाने वाला काम नहीं करता, हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा बेटा। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैकेनिज्म इसका इटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन गटरमैन रिएक्शन हुआ, गटरमैन कोंच रिएक्शन हुआ, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके मैकेनिज्म पर ध्यान लगा करके सुनना पड़ेगा। तो देखते हैं बेटा, हम इसके पहले मैकेनिज्म पर आते हैं। ठीक है, हम इसके मैकेनिज्म पर आते हैं। हम इसके मैकेनिज्म पहले एक्सप्लेन करें, इसके पहले थोड़ा सा अनहाइड्रस AlCl3 के बारे में आप समझो। ठीक है, समझते चलना। एक्चुअली जब आप एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर देखोगे ना बेटा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
आप मुझे एक बात बताइए, एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता? 283। क्लियर हो गया ना? एल्यूमिनियम 283 होता। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन। और देखो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन था, देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था। और क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर गया, देखो 1 2 3। तो इसका मतलब बताए अब एल्यूमिनियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। नहीं समझ में आया? एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 3। 3 शेयर कर गया, देखो एक इधर एक इधर एक इधर। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना आप लोग। स्ट्रक्चर ये बनेगा एल्यूमिनियम 1 2 3, ये बना क्लोरीन। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक बार बताइए बेटा, Al और Cl के बीच सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने का मीनिंग एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ है। देखो बेटा यहां पर, अब बताइए क्लोरीन का पहले 7 था, देखो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन का भी देखो बेटा 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन का भी बेटा 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? और एल्यूमिनियम एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो एल्यूमिनियम देखो एक एक इलेक्ट्रॉन ले भी लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनते चलिए, ध्यान लगाना, ध्यान लगाओ। अब बताओ एल्यूमिनियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, 2 to 4 to 6। तो बताओ ये जो AlCl3 है उसमें जो सेंट्रल एलिमेंट एल्यूमिनियम है इसमें अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या नहीं? और बेटा आपको पता होना चाहिए क्या कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एसिड होता, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एसिड होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो हम बोल सकते हैं यहां पे जो कैटलिस्ट अनहाइड्रस AlCl3 है ये एक एसिड है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना क्योंकि अभी इसका यूज होने वाला है। तो बताइए बेटा, यहां पर जो AlCl3 है उसमें सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा इसका मतलब वो क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। अब मैकेनिज्म हम यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझते चलना। सबसे पहले HCl लेते हैं, ध्यान देना बेटा। HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HCl लिया, H सिंगल बॉन्ड Cl प्लस AlCl3 लिया, AlCl देखो HCl, स्लो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, ध्यान लगाइए। HCl प्लस AlCl3। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, मैकेनिज्म ध्यान दो। अच्छा एक बात बताइए बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड भी एसिड होता, HCl भी एसिड होता, लेकिन आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए क्या कि इसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन साइनाइड के कंपैरिजन में HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl के कंपैरिजन में HCl हाइड्रोजन साइनाइड के कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्लोराइड मोर एसिडिक होता। और अगर ये मोर एसिडिक है इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा Cl माइनस, मतलब ये बन जाएगा Cl माइनस और ये क्या बन जाएगा? H प्लस। मीनिंग अगर हम इसे बॉन्ड ब्रेक करते हैं, Cl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H प्लस और Cl माइनस में। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? अब चलिए ध्यान देते रहना, H और Cn के बिटवीन बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक कर दो, राइट बेटा। जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव और कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव, राइट। मैं ऐसे स्ट्रक्चर यहां पर पार्शियल के फॉर्म में बना दे रहा हूं, राइट बेटा। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए बेटा। अब इसका आंसर आप लोगों को देना पड़ता, बताइए। HC ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड हमने ब्रेक किया, N पर आया नेगेटिव, कार्बन पर आ गया पॉजिटिव। HCl ने क्या रिलीज किया है बेटा? H प्लस। तो इसका मतलब H प्लस नाइट्रोजन पर ऐड हो जाएगा और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड था वहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। नहीं समझ में आया? अरे H प्लस से N पर आप यहां पर ऐड कर दो, ट्रिपल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल। और बताओ कार्बन पे चार्ज क्या आता बेटा? पॉजिटिव। तो बता दो यहां पर स्ट्रक्चर क्या बन गया? H सिंगल बॉन्ड C, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। ट्रिपल के प्लेस पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल। यहां पे हमने डबल बॉन्ड N किया और N के साथ कौन ऐड हो जाएगा बेटा? H। यहां पर हो गया H, राइट है, प्लस। अब बताइए Cl माइनस बाहर हुआ है। आपको पता होना चाहिए बेटा
कि जहां पर निगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। और अभी मैंने आपको बताया AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जब एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पर। मीनिंग ये निकला कि ये Cl माइनस Al पर जाकर के ऐड हो जाएगा, सो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा Cl, यहां पर Al, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और Cl माइनस वाला Al पर ऐड हो रहा है, इसलिए Al पे चार्ज किया जाएगा निगेटिव, राइट है ना। आपको पता है बेटा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जो बना ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। और इस पे निगेटिव चार्ज है तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। मतलब क्या निकला कि जो स्टेप नंबर फर्स्ट है, मानकर चलो बेटा इसको हमने ऐसे बोल दिया, ये बना स्टेप नंबर फर्स्ट, राइट है ना। हालांकि इसको बहुत सारे स्टेप पे आप डिवाइड कर सकते हो, तो बताओ स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या हुआ, एक बार फिर से समझो। HCl लिया, HCN आया, प्लस HCl लिया, HCl लिया, प्लस अनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। HCN के कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्लोराइड मोर एसिडिक है, इसलिए H प्लस रिलीज करेगा, ये Cl माइनस यहां से H प्लस बाहर हो जाएगा। मुझे बताइए बेटा मैंने क्या बोला था, ये माइनस इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड हो गया, तो ये AlCl4 माइनस रेडी हो चुका है। ट्रिपल के प्लेस पर यहां पर आ गया डबल, नाइट्रोजन पर आया नेगेटिव, कार्बन पर आ गया पॉजिटिव, ये H प्लस नाइट्रोजन पर ले जाकर के ऐड करो, ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये आया कि पहले स्टेप में एक बना इलेक्ट्रोफाइल और एक क्या बन गया बेटा? न्यूक्लियोफाइल। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड क्लियर? स्टेप नंबर सेकेंड समझते चलना इस पॉइंट को। स्टेप नंबर सेकेंड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को आप लोग समझते चलना। मुझे एक बात बताइए बेटा, यहां पे कार्बन कार्बन के बिटवीन देखो डबल बॉन्ड है, और आपको पता होना चाहिए बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6, मतलब हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। यहां पर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, हर पे हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है ना। अब ध्यान लगाओ, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। मैं एक पॉइंट बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखना। अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है, देन इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। दिल में बैठाओ, इफ द डबल बॉन्ड आर ट्रिपल बॉन्ड are present, if the double bond or triple bond are present between carbon and carbon, then it behave as a nucleophile। तो मुझे बताइए बेटा, बेंजीन में कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये बेंजीन बताओ क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल भी आया है, न्यूक्लियोफाइल भी आया है, तो बताइए बेटा CC डबल बॉन्ड है, ये न्यूक्लियोफाइल है। और मुझे बताइए बेटा न्यूक्लियोफाइल पर कौन अटैक करता है? अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। मिसेस बेंजीन पर अटैक करने कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये अटैक करने आएगा। ये कार्बोकेटाइन है बेटा, तो चलो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटाइन अटैक करने आया। और कार्बोकेटाइन कैसे अटैक करेगा, आप इसको ध्यान से सुनते चलना। ध्यान लगाओ लड़कों लड़कियों, ध्यान लगाओ यहां पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है बेटा इसके अंदर रेजोनेंस होता है, बॉन्ड अपवर्ड भी ब्रेक कर सकते हो, डाउनवर्ड भी ब्रेक कर सकते हो, जहां आपकी इच्छा वहां पे ब्रेक कर दो। मान कर चलो बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, अब आंसर देना, हमने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ठीक है ना। देखो यहां पर, फिर से देखो यहां पर, ये रहा बेंजीन रिंग। क्लियर हो गया बेटा? देखो इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, मैं इसको साइड में यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, आप लोग समझते चलना बेटा। ये H है, ये H, ये C, डबल बॉन्ड यहां पर NH, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट है बेटा। ये देखो कार्बोकेटाइन बेंजीन पर कैसे अटैक करेगा। मैंने क्या बोला, इधर भी जा रहा हूं उधर भी जा रहा हूं, ध्यान लगाते रहना, इधर भी ध्यान लगाओ उधर भी ध्यान लगाओ। मैंने क्या बोला, बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया। चलो अगर हम बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड ये ब्रेक हो चुका है। बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया तो इस कार्बन पर आएगा निगेटिव, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब बेटा यहां पर आ गया निगेटिव और यहां पर क्या आ चुका है? पॉजिटिव। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये कार्बोकेटाइन है, ये पॉजिटिव है बेटा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा? निगेटिव पर। मींस ये C पॉजिटिव इस कार्बन पर ऐड हो जाएगा, तो कार्बन के साथ ऑलरेडी क्या अटैच है बेटा? हाइड्रोजन। और बताओ C पॉजिटिव इस कार्बन वाले निगेटिव के साथ चलो ऐड करो, बताओ क्या बन जाएगा? C के साथ क्या है? H,
और आगे बोलो डबल बॉन्ड, इधर क्या बना बेटा NH, और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ चुका है पॉजिटिव, ये डबल ब्रेक हो चुका है बेटा। नहीं समझ में आया? ये बेंजीन रिंग है ना, ये कार्बोकेटाइन है ना, ये बेंजीन रिंग है ना, ये कार्बोकेटाइन है ना। बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, डबल के प्लेस पर आ गया सिंगल सिंगल सिंगल, इस पर आया नेगेटिव, इस पर आया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पर ऐड कर दो। कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन था, ये नेगेटिव पॉजिटिव को यहां पर ऐड करो, CS डबल बॉन्ड NH, राइट है ना बेटा। अब समझते चलना उसके आगे का स्टेप, उसके आगे का स्टेप समझो। अब जानते हो क्या कराओगे, इसका यहां से H+ बाहर कर दो, राइट बेटा। H+ बाहर करो, यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा डबल, देखो यहां पर, देखो यहां पर, देखो यहां पर, ये बन गया, यहां पर क्या बना बेटा C के साथ H डबल बॉन्ड NH, और यहां से बाहर क्या हुआ है H+, देखो यहां से H+। आपको पता है जब H+ को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, आपको पता है बेटा H+ को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। जब प्रोटॉन ऐड होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटोनेशन। जब प्रोटॉन ऐड होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटोनेशन, और जब प्रोटॉन बाहर होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे डीप्रोटोनेशन। मतलब इस कंपाउंड का क्या हो रहा है डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन हुआ, राइट है ना। इस कंपाउंड से H+ बाहर हुआ है तो उसका क्या होगा बेटा डीप्रोटोनेशन। एंड अब हम इसका क्या करा देंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। देखो हाइड्रोलिसिस करा रहे, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बताइए यहां से क्या बाहर हो जाएगा NH3O ले जाकर के ऐड कर दो। सो देखो ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट बेंजील्डिहाइड फॉर्म हो गया बेटा, C के साथ H डबल बॉन्ड O, और प्लस यहां से बाहर हो चुका है NH3। बताइए प्रोडक्ट हमें फॉर्म करना था बेंजील्डिहाइड, देखो बेंजील्डिहाइड फॉर्म हो गया प्लस NH3 बाहर हुआ। अब एक चीज ध्यान में रखना, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल भी आया था, न्यूक्लियोफाइल भी आया था ना, इलेक्ट्रोफाइल भी आया था, न्यूक्लियोफाइल भी आया था। इलेक्ट्रोफाइल ने यहां पर अटैक किया, सो ये स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है। अब ध्यान दीजिए बेटा ये न्यूक्लियोफाइल भी है, राइट है ना। तो अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, अब हम यहां पर आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, ध्यान लगाओ। ये जो यहां से बताओ H+ जो बाहर हुआ ये H+, राइट है, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है Cl, फर्स्ट स्टेप में Al, Cl, इस पे चार्ज है नेगेटिव, क्लियर होगा बेटा। तो जानते हो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक कर दो, बताओ Cl पर क्या आ जाएगा माइनस, H पे प्लस, यहां से बाहर क्या हो जाएगा HCl, और ये बॉन्ड ऐसे बाहर हुआ है, बताओ इस पे चार्ज क्या माइनस, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, ऑलरेडी माइनस है, देखो यहां पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। मींस यहां से बाहर क्या हो जाएगा, बताओ H+Cl माइनस क्या बाहर हो गया बेटा HCl, और यहां से क्या बाहर हो जाएगा बेटा AlCl3, यहां से जो बाहर हो गया वो बाहर हो गया AlCl3। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया ना। ये देखो ये माइनस है यहाँ पर, यहाँ पे प्लस है, HCl बाहर हो गया, यहाँ से बाहर हो जाएगा AlCl3। तो देखो हमारे HCl भी मिला, HCl भी मिला, NH3 भी मिला, NH3 भी मिला, बेंजील्डिहाइड भी मिल गया, बेंजील्डिहाइड भी मिल गया, राइट है ना। तो मैकेनिज्म क्या निकला समझ में आया। एक बार फिर से रिवीजन लेते हैं इसके मैकेनिज्म का, क्योंकि मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है। दिल और दिमाग कांस्टेंट करो, एक बार फिर से समझो। बताइए बेटा क्या था, बेंजीन इज रिएक्ट विद HCl in the presence of HCl, अनहाइड्रस AlCl3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो चुका है बेंजील्डिहाइड प्लस NH3 प्लस HCl गैस बाहर हुआ। कैसे बना बेंजील्डिहाइड, उसका मैकेनिज्म क्या था, HCl लिया प्लस HCl लिया प्लस AlCl3 लिया। मैंने आपको बताया था बेटा हाइड्रोजन साइनाइड के केस के कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्लोराइड मोर एसिडिक है, बॉन्ड यहां से ब्रेक किया, ये H+Cl माइनस बाहर किया, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, इसका मतलब ये बना इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या बना न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल बना तो यहां से आप इसको डायरेक्ट बाहर कर दो, क्या बाहर कर दोगे AlCl4 माइनस, राइट है। अब यहां से आप ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करो, ट्रिपल के प्लेस पर क्या आ गया डबल, N पर क्या आया निगेटिव, H पर क्या आ गया पॉजिटिव, N के साथ क्या ऐड हो जाएगा H, कार्बन पर आ गया पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आया और क्या बना बेटा न्यूक्लियोफाइल आया। पॉइंट को ध्यान से सुनते चलना, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा,
राइट है। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, एक बना इलेक्ट्रोफाइल, एक बना न्यूक्लियोफाइल। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेप में, ये बेंजीन है, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आता है तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। देखो फर्स्ट स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन। आंसर क्या मिलेगा सर, ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है। कैसे अटैक किया, कैसे अटैक किया, बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया। कोई जरूरी नहीं कि बेटा आप अपवर्ड ब्रेक करो, इधर भी ब्रेक कर सकते हो, राइट है ना। बताओ जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो डबल के प्लेस पर क्या आ गया, सिंगल। इस पे चार्ज क्या आया बेटा, नेगेटिव। इस पे चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर अटैक कर देगा, ये जाकर के यहां पर अटैक करेगा। तो देखो ये C, ये H, डबल बॉन्ड NH, राइट है ना। अब यहां से हम H+ बाहर करेंगे। जब H+ बाहर होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। मींस इस कंपाउंड का हो रहा है क्या, हो रहा है बेटा, डीप्रोटोनेशन। देखो यहां से H+ बाहर हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। फिर मैंने क्या बोला था, इसका हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां से NH3 बाहर हो गया। देखो यहां से NH3 बाहर हो गया, O ले जाकर के यहां पर ऐड करो, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ये था हमारा स्टेप नंबर थर्ड, सॉरी स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर थर्ड क्या बनेगा, लड़कों लड़कियों ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर थर्ड क्या बनेगा, स्टेप नंबर थर्ड में यहां से जो H+ बाहर हुआ था, ये H+ और यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल था AlCl4- इसके साथ कंबाइन होगा। बॉन्ड हमने ऐसे ब्रेक किया, H+Cl- HCl बाहर हो गया। और जितना कैटलिस्ट हमने AlCl3 लिया था, देखो लास्ट में उतना कैटलिस्ट AlCl3 हमें रीजनरेट भी हो गया। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन में आप जितना कैटलिस्ट लेते हो बेटा उतना कैटलिस्ट रीजनरेट होता है। तो ये हमारा था गटरमैन रिएक्शन। अब गटरमैन रिएक्शन से कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा, ध्यान लगाना। बताओ बेटा, पहले कार्बन के साथ क्या था, हाइड्रोजन। फाइनल आप देखो, फाइनल आप देखो। पहले बताओ बेटा कार्बन के साथ क्या अटैच था, अभी हम आपको लिखा करके दे देंगे, पहले समझो। कार्बन के साथ क्या अटैच था, हाइड्रोजन। कार्बन के साथ क्या अटैच था, हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन चला गया और यहां पर आ गया CHO। कुछ आया समझ में क्या, पहले कार्बन के साथ क्या था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय CHO। हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन गया और इसके प्लेस पर CHO आया। एक ने दूसरे को बाहर कर दिया, CHO ने H को बाहर किया। बताइए बेटा ये एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन, तो आंसर क्या मिलेगा सर, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप्स का होता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नो डाउट बेटा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन अटैक करने कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होता, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। मीनिंग क्या निकला, गटरमैन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट को, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि गटरमैन रिएक्शन में एक्टिव स्पीसीज कौन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्लियर हो गया ना। और आप हमेशा ध्यान में रखना, अगर एक्टिव स्पीसीज पूछा गया कि इसमें एक्टिव स्पीसीज कौन है, तो एक्टिव स्पीसीज जानते हो कैसे पहचानोगे, जो अटैक करता है, जो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा वही हमारा एक्टिव स्पीसीज है। तो स्टेप नंबर सेकेंड में देखो बेंजीन रिंग पर कौन अटैक किया, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया। इसका मतलब गटरमैन रिएक्शन में ये CH, ये कार्बोकेटाइन हमारा कौन सा स्पीसीज है, एक्टिव स्पीसीज है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट आंसर बताओ, गटरमैन रिएक्शन बेंजीन इज रिएक्ट विद HCN HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बेंजल्डिहाइड फॉर्म हुआ। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एक्टिव स्पीसीज इज दिस कार्बोकेटाइन। नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला गटरमैन रिएक्शन से, इसको मैंने यहां पर लिख दिया हाई अलर्ट में। बेंजीन इज कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड। बेंजीन किस में कन्वर्ट होता है बेटा, बेंजल्डिहाइड में। सेकेंड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें H चला जाएगा CHO आ जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम EAS बोलेंगे। एंड द लास्ट है एक्टिव स्पीसीज इज कार्बोकेटाइन। हमारा कार्बोकेटाइन ये बनता था H पॉजिटिव डबल बॉन्ड H, राइट बेटा। तो ये हमारा था गटरमैन रिएक्शन। रिएक्शन लिख करके प्रैक्टिस करो, इटार्ड रिएक्शन लिख करके प्रैक्टिस करो। इसके मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है बेटा गटरमैन रिएक्शन से, इसलिए आप इसको लिख करके प्रैक्टिस करो। तो एग्जांपल नंबर 10 था जिसके थ्रू हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसी से मिलता जुलता गटरमैन कोंच रिएक्शन।
जानने के लिए इंतजार करो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का। खूब मेहनत करो बेटा। थैंक यू सो मच।